आज की बात का विषय है टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय प्रबंधन। अगर समय की दृष्टि से हम देखें, समय की उपलब्धि की दृष्टि से हम देखें, तो भगवान ने हम सभी को काफी समय दिया है। हम अगर सोचें तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे पास सामान्यतः 60, 70, 80 साल है। मतलब हमारे पास हजारों दिन है, हर दिन में 24 घंटे हैं। तो हमारे पास समय तो काफी है। भगवान ने बहुत समझदारी से हमें यह समय दिया है। लेकिन मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि हम इस समय का सही उपयोग करें। अगर हमने अपने जीवन में समय का सही उपयोग किया तो हमें जीवन में संतोष प्राप्त होता है, सफलता भी मिलती है और शांति भी प्राप्त होती है। समय का सही उपयोग करना वो मनुष्य का कर्तव्य है। तो ये बहुत अगत्य का विषय है। कहीं बड़े बड़े विचारकों ने, मैनेजमेंट गुरुज ने ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहीं बातें लिखी है। क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में समय का प्रबंधन करना वो अति आवश्यक है, वरना समय तो ऐसे ही बीत जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहीं बातें लिखी गई हैं। उसमें से एक सुप्रसिद्ध बात, बहुत अच्छा पुस्तक जिसका शीर्षक है 15 सीक्रेट्स दैट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। केविन क्रूज इस पुस्तक के लेखक हैं। केविन क्रूज फोर्ब्स कंट्रीब्यूटर हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर ऑथर भी रहे हैं, इंक 500 के पारितोषिक विजेता भी रहे हैं। वे खुद कई दशकों तक मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ भी रह चुके हैं। एक शौक था तो जर्नलिस्ट भी थे। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखा है कि ये 15 रहस्य अति सफल व्यक्ति समय प्रबंधन के बारे में जानते हैं। बहुत खूब बातें उन्होंने बड़ा अच्छा संशोधन करते हुए इस पुस्तक में लिखा है। आपको जान के ताजुब होगा कि केविन क्रूज ने बड़ा अच्छा सर्वे किया। 9 से ज्यादा सेल्फ मेड बिलियनर्स को वे मिले, 13 से ज्यादा ओलंपिक एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था, उन सभी को भी वे मिले। 29 से ज्यादा स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स को मिले, मतलब प्राइमरी स्कूल से लेके बिजनेस स्कूल्स तक उनकी एकेडमिक करियर में वे लोग स्ट्रेट्स ए उन्होंने प्राप्त किए। वे लिखते हैं कि 239 एंटरप्रेन्योर्स को भी वे मिले। इन सभी को मिलने का मकसद उनका एक ही था कि इन लोगों ने अपने जीवन में अपनी करियर आगे बढ़ाने के लिए, अपनी करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से किस प्रकार के सिद्धांत अपनाए हैं, ये समय प्रबंधन की दृष्टि से किस प्रकार का आयोजन किया और इससे उनको क्या लाभ प्राप्त हुआ। उनके साथ घंटों तक बैठे, कहीं प्रश्न उनको पूछे और जो उत्तर मिले वो उन्होंने समराइज किए, कंसाइज किए और ये पुस्तक उन्होंने लिखा है जो विश्व प्रसिद्ध बना। ये पुस्तक 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आज कहीं 20 स्कूल्स में उसका क्रैश कोर्स चल रहा है। कहीं फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स ने इस पुस्तक का कोई ना कोई कोर्स किया है। एक दिन का कोर्स हो, एक हफ्ते का कोर्स हो, एक महीने का कोर्स हो। तो जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है
तब ये पुस्तक कई एग्जीक्यूटिव्स ने अपने जीवन में अपनाया है, इससे बहुत लाभ भी प्राप्त किया है। तो इस पुस्तक में जो अच्छी बातें लिखी है वो शायद आज हम शेयर करना चाहेंगे। पहली बात ये लिखी है कि हाईली सक्सेसफुल पीपल दे कंसिडर टाइम एज देयर मोस्ट इनवैल्यूएबल एसेट, more valuable than money, and they use every minute of their life very wisely। मतलब जो अति सफल व्यक्ति हैं, जो बहुत कार्यशील व्यक्ति हैं, वे लोग समय को अपने जीवन की सबसे बड़ी अमानत मानते हैं। पैसे से भी ज्यादा कीमत समय को देते हैं और अपने जीवन की हर मिनट बहुत समझदारी पूर्वक वे उपयोग करते हैं। हम सभी ने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह सद्गुण बहुत नजदीक से देखा है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जो इस BAPS संस्था के 65 साल तक प्रमुख रहे, कई प्रकार की प्रवृत्ति इस संस्था में उन्होंने विकसित की। आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि 160 से भी ज्यादा प्रकार की प्रवृत्ति सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तबीबी क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में प्रमुख स्वामी महाराज ने विकसित की और सैकड़ों संत और हजारों हरि भक्त को इस सेवा में जोड़ दिया। प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन काल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव में गए, सत्संग यात्रा की, वहां घर घर घूमे, लोगों को आध्यात्मिकता प्रदान की, उनको निर्व्यसनी किया, उनके बच्चों को संस्कारित किया, वो परिवार में आध्यात्मिक आदतें प्रमुख स्वामी महाराज ने दृढ़ करवाई। तो यह सत्संग यात्रा प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत तेज रफ्तार से उनके जीवन में की। साथ साथ हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा प्रदान की, 1100 से भी ज्यादा अक्षरधाम मंदिर संस्कार केंद्र बनाए। आप लोगों ने स्वामीनारायण अक्षरधाम नई दिल्ली में देखा होगा, स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर गुजरात में भी शायद देखा होगा, और कहीं मंदिर और संस्कार धाम में भी शायद आप गए होंगे। तो इस प्रकार के अध्यात्म केंद्र 1100 से भी ज्यादा प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाए और उसका सफल संचालन किया। 55,000 से ज्यादा स्वयंसेवक तैयार किए, भाई और बाई दोनों। 70 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स और कॉलेजेस बनाई और सफल संचालन निस्वार्थ भाव से एक चैरिटी बेस पे प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। तो बहुत काम प्रमुख स्वामी महाराज ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए किया। बड़ी समाज सेवा प्रमुख स्वामी महाराज ने की। वे बहुत कार्यशील थे, उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक रहा। लोग उनके लिए समय देते थे, उनके आयोजन में लोग अपनी सेवाएं देते थे। तो प्रमुख स्वामी महाराज एक जीवन काल में, मतलब एक मनुष्य जीवन में इतना सारा कार्य कर पाए, उसका एक बहुत बड़ा रहस्य उनका समय प्रबंधन था, मतलब टाइम मैनेजमेंट था। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार मुंबई में थे, दांत में कोई तकलीफ आई और डॉक्टर दीक्षित का संपर्क किया गया, एक अपॉइंटमेंट मिली। कोई दिन सुबह चलना था, अपॉइंटमेंट के जरिए से वहां डॉक्टर दीक्षित के क्लिनिक पे। सुबह का समय 10 साढ़े 10 का प्रमुख स्वामी महाराज का पत्र पठन और पत्र उत्तर का रहता था। जब निकलने का समय आया दादर स्वामीनारायण मंदिर से, प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने सेवक संत को बताया कि पत्र साथ में ले लेना। पत्र सब साथ में लिए। प्रमुख स्वामी महाराज लिफ्ट से नीचे आए, गाड़ी में बैठे, पत्र मांगा और पत्र पढ़ना चालू कर दिया। वैसे अगर हम होते तो, मुंबई जैसा शहर है, तो वैसे ही गाड़ी में आगे चलते चलते, घूमते घूमते आसपास हम देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, लोग देखते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज अत्यंत कार्यकुशल थे।
समय का उपयोग करना जानते थे। तो दादर स्वामीनारायण मंदिर से डॉक्टर दीक्षित की क्लिनिक तक पहुंचे प्रमुख स्वामी महाराज ने पत्र पढ़ना चालू रखा। वहां नीचे उतरे, अंदर पहुंचे, डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि स्वामी जी 2 मिनट, मैं थोड़ा एपरेटस एडजस्ट करता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कोई बात नहीं। वहां बैठे, पत्र पढ़ना चालू रखा। 1 पत्र, 2, 3, 4 चालू रखा। फिर डॉक्टर दीक्षित आए कि स्वामी जी आप अंदर पधारे। अंदर गए प्रमुख स्वामी महाराज। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि वहां कुर्सी से उठे, दोनों हाथ में पत्र पकड़ा हुआ था, तो क्लिनिक में कुर्सी तक गए, वहां तक पत्र पढ़ना चालू रखा। कुर्सी पे बैठे, वहां तक भी पत्र पढ़ना चालू रखा। फिर पत्र बाजू पे रख दिया। 1-2 एक्सरे निकाले डॉक्टर दीक्षित ने और कहा कि स्वामी और शायद 2-3 निकालने पड़ेंगे। स्वामी जी ने कहा ठीक बात है। बाजू में पत्र पड़ा था, पत्र पढ़ना चालू किया। दूसरा लिया, तीसरा लिया, फिर से 1-2 एक्सरे डॉक्टर दीक्षित ने लिए। फिर से 1 एक्सरे बाकी था, तो प्रमुख स्वामी महाराज ने सेवक संत के पास पत्र मांगा और वो भी पत्र पढ़ना चालू रखा। तो ये पूरी जो कार्यवाही हुई, जो दांत के एक्सरे की, प्रमुख स्वामी महाराज ने पत्र पठन चालू रखा। तो ऐसी दिनचर्या होती है ऐसे कार्यकुशल व्यक्ति की। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। यह समय का प्रबंध है। जैसे हमने पहले सुना कि ऐसे महापुरुष समय को सम्मान देते हैं और दशकों के बाद समय उनको सम्मान देता है। उनके जीवन में कई प्रकार की सफलता, कई प्रकार की समृद्धि यह समय लेके आता है। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार बड़ौदा में थे, गुजरात में। सुबह में व्यक्तिगत मुलाकात पूरी हुई। उसके बाद 2 संत और 2-3 कार्यकर्ता प्रमुख स्वामी महाराज को मिले कि स्वामी आज शाम को जो हमारी सत्संग सभा है उसमें बच्चों और युवाओं का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है। प्रमुख स्वामी महाराज तुरंत ही समझ गए। सीधा प्रश्न पूछा कि मैं कितने समय पे वहां मंच पे आ जाऊं, आपकी अपेक्षा क्या है? तब कोई बोले उससे पहले ही फिर से वही बोले कि अगर मैं 7 बजे शाम को ठीक वहां पे आ जाऊं तो ठीक है। सभी ने कहा एक दूसरे के सामने देखते हो, कहा ठीक है स्वामी 7 बजे आप पधारना। प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला ठीक हम आ जाएंगे। शाम को प्रमुख स्वामी महाराज सायं भ्रमण करते थे, थोड़ी मुलाकात रहती थी, पत्र लेखन थोड़ा करते थे। फिर सत्संग सभा में आने के लिए भी अपने निवास स्थान से चले। अब बड़ौदा में यह व्यवस्था है, 2 कैंपस हैं। मंदिर और प्रमुख स्वामी महाराज का निवास स्थान एक कैंपस में है और सत्संग सभा जहां लगती है वो एक दूसरा कैंपस है। बीच में एक पब्लिक रोड है। प्रमुख स्वामी महाराज अपने निवास स्थान से निकले, रोड क्रॉस करते हुए उन्होंने गाड़ी में जो घड़ी थी वो उन्होंने देखी और 7 बजने में 2 मिनट बाकी थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने गाड़ी चालक को कहा कि तेज से चलाओ, हमें वहां 7 बजे ठीक पहुंचना ही है। और प्रमुख स्वामी महाराज जब यहां मंच पे पहुंचे तब समय था 7 बजे का। तो इतना सम्मान समय को ये देते हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यशील व्यक्ति, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व जिनका होता है, कार्य की दृष्टि से हम देखें तो वे लोग समय के गुलाम हैं, लेकिन गुलाम नहीं हैं, वे लोग समय को सम्मान देते हैं। ताकि ये बात एक हकीकत इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो इतिहास में कहीं ऐसे प्रसंग है कि समय ने इन लोगों को दशकों के बाद बहुत सम्मान दिया है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह बात थी। और एक बात केविन क्रूज ने लिखी है, पॉइंट नंबर 2 लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हाईली सक्सेसफुल पीपल, दे फोकस ऑन देयर वैल्यूज, they focus on their priorities, they focus on their consistent habits, so they automatically manage time. ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बड़ा संशोधन करके लिखा है। उन्होंने लिखा कि ऐसे जो महापुरुष हैं वो लोग
सीधा समय का आयोजन नहीं करते, लेकिन अपने जो सिद्धांत है, जो मूल्य है, जो नीति नियम है, जो शिस्त है, उस पे फोकस करते हैं, मतलब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर जो प्रायोरिटीज, मतलब अपने जीवन में जो प्राथमिकता है, उन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और तीसरी बात, कंसिस्टेंट हैबिट्स, मतलब रोजाना जो 5, 7, 10 ऐसे काम हैं जो रोज वही समय पे करना है, वे करते हैं। तो इन 3 चीजों से समय का प्रबंधन अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। अगेन आई रिपीट, वैल्यूज, प्रायोरिटीज एंड कंसिस्टेंट हैबिट्स। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में जो मूल्य, नीति नियम, सिद्धांत, वो इतने दृढ़ थे। कई बार हम सब संत को, सब कार्यकर्ता को वे बताते थे कि नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ के कभी कोई कार्य मत करना, क्योंकि बड़ा नुकसान तो आ सकता है जीवन में, लेकिन प्रथम यह बात आती है कि अगर आपने कोई नीति नियम सिद्धांत छोड़ दिए तो उसकी वजह से जो तकलीफ खड़ी होती है, वो तकलीफ को मिटाने के लिए, निपटाने के लिए आपका बहुत समय बिगड़ता है। तो नीति नियम और सिद्धांत को साथ रख के ही ऐसे महापुरुष अपने जीवन में कार्य करते हैं, ताकि कोई समय ना बिगड़े। दूसरी बात उन्होंने कही, प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता। उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, मुख्य जो कार्य है, उसमें वे बहुत केंद्रित रहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज का मुख्य कार्य, उनकी जीवन की टॉप प्रायोरिटी थी समाज को संस्कृत करना, सभी के जीवन में अध्यात्म प्रदान करना, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करवाना और उनके आत्मा का मोक्ष करना। यह उनके जीवन की टॉप प्रायोरिटी थी, जो शास्त्रोक्त है, जो एक सच्चे संत का सही कार्य है। तो उसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज बहुत फोकस्ड थे। किसी के साथ बात करते हुए, पत्र लेखन में कोई व्यवहारिक सुझाव देते हुए भी अध्यात्म उसमें जोड़ देना, यह उनका एक स्वाभाविक लक्षण था। तो प्रायोरिटीज पे वे फोकस कर सकते थे, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते थे। और कंसिस्टेंट हैबिट्स की जो बात है, मतलब रोज ये 5, 7, 10 कार्य तो उसी समय पे रोज करना है, इंडिया में हो, परदेश में हो, विंटर हो, समर हो, मानसून हो, गांव में हो, शहर में हो, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी जगह पे, कोई भी समय में ये 5, 7, 10 कार्य तो रोज उसी समय पे करने हैं। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट हैबिट्स। प्रमुख स्वामी महाराज शायद 40 साल तक, शायद 40 से भी ज्यादा, लेकिन 40 साल तक, मतलब 4 दशकों तक रोज सुबह प्रातः भ्रमण में 6:40 को पधारे। रोज सुबह 7:30 बजे वे अपनी प्रातः पूजा में पधारे और हजारों हरिभक्त मुमुक्षु उनके दर्शन के लिए आते थे। उनका दोपहर का भोजन 12:30 बजे रहता था। 1 बजे वे व्यक्तिगत मुलाकात देते थे, 1 से 1:30 तक। शाम को 8:30 से 9 वे रात्रि भोजन लेते थे और 9 से 9:30 रात को वे व्यक्तिगत मुलाकात देते थे। तो ये उनकी दिनचर्या निश्चित रहती थी, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में, कोई भी जगह पर। तो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट हैबिट। तो केविन क्रूज लिखते हैं कि अगर ये 3 आदतें आपने अपने जीवन में दृढ़ करी, वैल्यूज, प्रायोरिटी एंड कंसिस्टेंट हैबिट, तो क्या लिखते हैं वे? इट गिव्स यू हाई प्रोडक्टिविटी। मतलब आपके जीवन में कहीं सफलता ये आदतें आपको दे सकती है। प्रमुख स्वामी महाराज ने जो ये संस्था BAPS, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था में इतनी सारी प्रवृत्तियां का विकास किया, यह संस्था को विश्वव्यापी बनाई, यूनाइटेड नेशंस में एक NGO के रूप में एक स्थायी स्थान इस संस्था को है। तो यह संस्था को विश्वव्यापी प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाई, उसके पीछे
ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट मतलब रहस्य, ये 3 बातें थी। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन में एक समय आयोजन की दृष्टि से ग्रहण करने योग्य सद्गुण है। ऐसे महापुरुषों के जीवन में ये बात मिलती है। बहुत फोकस रहे वे। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा में थे। बड़ौदा के नजदीकी बोडेली में जो एक आदिवासी विस्तार है, वहां एक बड़ा मंदिर बन रहा था। वहां से हमारे स्थानिक मुख्य व्यवस्थापक संत पूज्य दिव्य स्वरूप स्वामी और पूज्य परम नयन स्वामी यहां बड़ौदा प्रमुख स्वामी महाराज को रिपोर्ट देने के लिए पधारे। प्रमुख स्वामी महाराज को 15-20 मिनट तक पूरी कार्यवाही कैसे चल रही है सभी बातें की। लेकिन इस 15 मिनट में प्रमुख स्वामी महाराज ने करीबन 3 या 4 बार बार दोहराया कि आप सबकी बात ठीक है, पूरा परिसर अच्छा बनेगा, लेकिन जो मुख्य मंदिर है पत्थर का, उसमें प्रतिष्ठा के दिन एक भी काम, छोटे से छोटा काम भी बाकी नहीं रहना चाहिए। ये संत रिपोर्टिंग करते वक्त बोलते थे, हाँ जी स्वामी जरूर ध्यान रखेंगे। फिर परिसर में ये संत निवास बनने वाला है, ये रसोई घर बनने वाला है, ये सभी बातें करते थे। फिर से बीच में प्रमुख स्वामी महाराज यही बोलते थे, दिस इज कॉल्ड फोकस, ध्यान केंद्रित रखना। यही बात दोहराते थे कि मुख्य मंदिर में प्रतिष्ठा के दिन एक भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए। ये उनकी एक साहजिक प्रकृति थी। तो दे रिमेन फोकस्ड बिकॉज of priorities, consistent habits and values in their life. ये एक हकीकत है, उनके जीवन की एक वास्तविकता है। तीसरी एक बात केविन क्रूज लिखते हैं कि ऐसे महापुरुष, अति कार्य कौशल व्यक्ति, वे अपने जीवन में कभी समय नहीं बिगाड़ते हैं। और अगर आपने अपना समय ऐसे ही फिजूल बिगाड़ दिया तो अभी तो शायद आपको ज्यादा उसकी असर महसूस नहीं होगी, लेकिन बुढ़ापे में जब आप बैठे होंगे अकेले, अपने पूरे जीवन को तराजू पे रखते होंगे, अपने कोई मित्र जो आपके साथ थे, युवान अवस्था में अपना समय का सही उपयोग करके, पुरुषार्थ करके कहीं आगे चले निकले, उस वक्त आपके जीवन में रिग्रेट्स, पश्चाताप आएगा कि एक समय मेरे पास भी यही सब बातें थी, समय था, अगर मैं चाहता तो उसका सही उपयोग कर सकता था, लेकिन मैंने फिजूल बेकार का यह समय बिगाड़ दिया। तो आज मुझे इतनी उपलब्धि जीवन में नहीं है जितनी उपलब्धि मेरे मित्र के पास है। और यह रिग्रेट आपको अपने हृदय में हमेशा के लिए रहेगी, दुख रहेगा। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। प्लान कर दो, टू डू लिस्ट बना दो। और टू डू लिस्ट भी केविन क्रूज लिखते हैं, रात को बना के सोना कि कल सुबह उठ के, मतलब कल सुबह से शाम तक मेरा ये टू डू लिस्ट है, ये करना, ये करना, ये समय पे करना है, एंड ट्राई टू स्टिक टू इट मैक्सिमम। तो शाम तक कहीं काम निपट जाएंगे, आपको भी संतोष और आनंद आएगा कि कुछ अच्छा काम हुआ। तो इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक और अच्छी बात केविन क्रूज लिखते हैं, वे लिखते हैं कि brief hurdles during the day can save you from long meetings, can reduce your emails, and can cut on your meeting times and energize and unite your team. बहुत अच्छी बात है ये। मतलब कि जो मुख्य व्यक्ति है, उनके नीचे पूरी टीम होती है, लेकिन मुख्य व्यक्ति के मन में जिस वक्त जो विचार आया, कार्य संबंधी, कोई सुझाव संबंधी, तो वे लोग की ये आदत होती है कि उसी वक्त उस पे वे एक्ट कर लेते हैं और छोटी छोटी बातें आगे बढ़ाते रहते हैं, जिसको जो सूचन करना है कर लेते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते बाहर निकले और कोई व्यक्ति सामने आए, उसको कुछ कहना है, वहीं कह देते हैं। ऐसा नहीं कि जब मीटिंग होगी तब कहेंगे, नोट कर लेते हैं। तो वो याद रखने में, नोट करने में, मीटिंग के वक्त फिर से दोहराने में
कहीं समय बिगड़ता है। यहां तक कि प्रिसाइज प्लानिंग ऐसे महापुरुषों के जीवन में साहजिक होती है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह आदत थी, ब्रीफ हडल्स, मतलब तुरंत ही कोई छोटी सी भी बात हो कह देना, कार्य आगे बढ़ा देना, सुझाव कर देना, वहां मीटिंग चालू करवा देना। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार मुंबई में थे, ऐसे ही भोजन ले रहे थे, हम सब संत साथ में सामने बैठे थे। प्रसंग ऐसा बना था पिछले 10-15 दिन में कि हमारे पूज्य विवेक जीवन स्वामी ने हिंदुइज्म पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का लॉन्चिंग प्रोग्राम हमने वहां मुंबई में रखा था और 6-7 जगह पे हुआ था। उसका रिपोर्टिंग हम सब संत कर रहे थे प्रमुख स्वामी महाराज को। प्रमुख स्वामी महाराज को यह आदत थी कि अपने भोजन के वक्त वे स्थानिक प्रवृत्ति का रिपोर्ट ले लेते थे। कोई बच्चे हो, युवा हो, उनका कोई प्रेजेंटेशन सुन लेते थे, या कोई नया प्रकाशन हो वो कोई संत पढ़े तो सुन लेते थे। ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम। तो प्रमुख स्वामी महाराज भोजन ले रहे थे, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसमें अलग अलग विस्तार में जो कुछ भी लॉन्च प्रोग्राम हुआ, महानुभाव पधारे, उसके जो वीडियोस बने थे, स्लाइड शो बना था, वो सब प्रमुख स्वामी महाराज को दिखाया और महानुभाव क्या बोले, क्या प्रतिभाव था, क्या अभिप्राय लिखा, ये सभी पढ़ के प्रमुख स्वामी महाराज को सुनाया। जैसे ये रिपोर्टिंग पूरा हुआ, प्रमुख स्वामी महाराज के मन में 2-3 बातें थी, वो उन्होंने पूछी। भोजन पूरा हुआ, अपने सेवक संत को बुलाया और प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि पूज्य ईश्वर चरण स्वामी को फोन लगाओ और मुझे बात करनी है। वहीं से फोन लगाया प्रमुख स्वामी महाराज ने पूज्य ईश्वर चरण स्वामी को कहा कि हिंदुइज्म जो पुस्तक विवेक जीवन स्वामी ने लिखा है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी बातें भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के बारे में लिखी है। तो क्यों न ऐसा कहा जाए और ऐसा किया जाए कि इसी पुस्तक के कुछ कोर्सेज हम इस प्रकार से डिजाइन करें कि प्रदेश में जो हमारे युवा हैं, जो नियमित रूप में हमारे सत्संग में युवा मंडल में आते हैं, उनके लिए हम डिजाइन करें और उनको ये मार्गदर्शन मिले, प्रेरणा मिले, ये ज्ञान भी मिले। मुझे ईश्वर चरण स्वामी ने कहा, हाँ स्वामी जरूर, अच्छी तरह से ये कोर्स डिजाइन कर देंगे। तो देखो ये बात होती है, एक ब्रीफ हडल, एक विचार आया, एक अच्छी बात मन में आई, वो अपने कार्य के लिए, कार्य की प्रगति के लिए तुरंत ही वो सुझाव जो व्यक्ति योग्य है उनको कर देना, तो एक बात चालू हो जाती है, वहां मीटिंग एक चालू हो जाती है। एक अच्छा शब्द प्रयोग केविन क्रूज ने किया, यूनाइट्स द टीम। मतलब अहमदाबाद में जो हमारी वर्किंग टीम है उनकी तुरंत मीटिंग पूज्य ईश्वर चरण स्वामी ने बुलाई और विमर्श किया और ये कोर्स डिजाइन हो गया। तो कितना समय बचा। तो समय के आयोजन की ये बात होती है जो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में थी और निश्चित रूप ने हमने नजदीक से वो देखी है। एक और बात केविन क्रूज लिखते हैं कि हाईली सक्सेसफुल पीपल दे कैलिब्रेट देयर कैलेंडर। टू डू लिस्ट तो वे बनाते ही हैं, लेकिन कैलेंडर्स भी ब्लॉक करते हैं। वे लिखते हैं कि कैलेंडर प्लानिंग कैन रिलीव यू ऑफ योर स्ट्रेस एंड कैन गिव यू हाई इंटेलेक्चुअल फोकस। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में सिर्फ दिनचर्या निश्चित नहीं रहती थी, उनके कैलेंडर्स भी अच्छे प्लान किए हुए होते थे। जैसे 2 महीने 3 महीने का प्लानिंग अच्छी तरह से रहता था। प्रमुख स्वामी महाराज तो उससे भी आगे थे, जीवन के समय का भी उन्होंने बहुत अच्छा प्लानिंग किया था। 1971 की साल में वे गुरुपद पे आए। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज की आयु थी 51 साल की। अब नॉर्मली इस आयु में तो लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज की एक लौकिक दृष्टि से देखें तो 51 साल की आयु में ही उनकी करियर की शुरुआत हुई। वे जानते थे कि उनके पास समय की मर्यादा है, मनुष्य शरीर की मतलब शारीरिक शक्ति की मर्यादाएं होती हैं। तो उनके पास 15-20 साल हैं वे सत्संग यात्रा के लिए। तो उन्होंने प्रथम काम ये किया, 1971 से लेकर 1981 तक 85 तक प्रमुख स्वामी महाराज ने सत्संग यात्रा की। दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव में वे घूमे, घर घर गए, 3.5 लाख घर, ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप में वे गए। वे जानते थे कि 1981 से 1991 तक बड़े बड़े महोत्सव इतिहास की तवारीख की दृष्टि से इस संप्रदाय में हमें मनाने हैं।
तो उसके लिए स्वयंसेवक की जरूरत पड़ेगी और रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए वे घर घर गए, एक संस्कारित समाज तैयार हुआ, एक निष्ठावान समाज तैयार हुआ। वे सभी स्वयंसेवक के रूप में इस बड़े उत्सव में उन्होंने सेवा दी। और यह उत्सव जो प्रमुख स्वामी महाराज ने बड़े मनाए, उससे आम समाज में भी प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति, इस संप्रदाय के सिद्धांत और संस्कृति के प्रति, इस संप्रदाय की कार्यवाही के प्रति लोगों को एक अच्छा लगाव हुआ। और 1991, शायद 1992 से प्रमुख स्वामी महाराज ने उपासना प्रवर्तन का जो मुख्य कार्य है मंदिर निर्माण का, वो पूरे जोश में चलाया। और 70% से ज्यादा मंदिर प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में पिछले अंतिम 20 साल में बनाए। तो बहुत अच्छा समय का आयोजन उन्होंने अपने जीवन में किया। एक और बात केविन क्रूज ने लिखी है कि सच सक्सेसफुल पीपल, दे आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग। मतलब बहु कार्य में वे लोग कुशल होते हैं, एक ही समय पे 2-3 कार्य कर सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के कई प्रसंग ऐसे हैं। मुंबई में एक बार थे, प्रमुख स्वामी महाराज पत्र लिख रहे थे, उसी वक्त लंदन से एक फोन आया। उस हरिभक्त को कोई अर्जेंसी थी, सेवक संत ने प्रमुख स्वामी महाराज को फोन दिया। फोन हाथ में लिया, प्रमुख स्वामी महाराज उस हरिभक्त के साथ बात करते थे। बात करते करते प्रमुख स्वामी महाराज ने पत्र में उत्तर लिखना चालू रखा। बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसे दृश्य तो कहीं संतों ने देखे हैं। अहमदाबाद में भी एक बार प्रमुख स्वामी महाराज फोन पे बात करते करते पत्र पढ़ रहे थे, और फोन पूरा हुआ, पत्र भी सेवक संत को दे दिया और उसका उत्तर भी लिखवा दिया। तो मल्टीटास्किंग आज के मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान, मैनेजमेंट सिस्टम्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में, पर्सनल ग्रोथ में उसका है। तो मल्टीटास्किंग से बहुत समय आपका आप बचा सकते हैं। तो ये भी एक बड़े महापुरुषों के जीवन में हमें देखने को मिलता है। प्रमुख स्वामी महाराज सत्संग सभा में जब बैठते थे, इसके साक्षी तो हजारों लोग हैं कि अन्य कोई कार्यक्रम चलता हो, वे पत्र लेखन उनका चालू रखे, फिर भी उनका एक ध्यान क्या प्रसंग चल रहा है, क्या बातें हो रही है, क्या कुछ कीर्तन चल रहा है, उसमें भी रहता था। और उसमें अगर कोई भूल आई तो प्रमुख स्वामी महाराज तुरंत वो भूल बता सकते थे, या कोई ऐसी बात आई तो उस बात को जब सभा के अंत में अपना प्रवचन हो, मतलब उनके आशीर्वाद हो, आशीर्वचन में वे बात वे कर सकते थे। मतलब मल्टीटास्किंग में भी वो मेंटली बहुत फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रहते थे। तो ये भी महापुरुषों के जीवन की एक बड़ी बात होती है। एक और बात केविन क्रूज ने लिखी है, उन्होंने लिखा है कि अगर आप समय का प्रबंधन, मतलब टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली करते हो, मतलब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इट कैन गिव यू ग्रोथ, इट कैन गिव यू एनर्जी एंड इट कैन गिव यू न्यू आइडियाज। क्योंकि आप समय में अच्छी तरह से आयोजित हो तो शक्ति भी कंजर्व होती है, अच्छे विचार भी आपको आ सकते हैं, और आप ग्रोथ मतलब विकास की ओर भी अच्छी तेज रफ्तार से आप दौड़ सकते हो। तो प्रमुख स्वामी महाराज ये समय आयोजन में बहुत कुशल थे, इसलिए ये भी लाभ उनके जीवन में हमको दिखता है कि अपने जीवन में 92 साल की आयु तक प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत कार्य किया। उनकी दिनचर्या पिछले 40-50 साल से वही रही। तो इतनी बड़ी आयु में इतनी श्रद्धा से पूरे दिन में सभी प्रकार के कार्य को निपटाते जाना और शाम को पूर्ण संतोष के साथ दिन पूरा करना, वो एक अजीब सी कामयाबी ऐसे महापुरुषों के जीवन में दिखती है, और ये उनके जीवन में था। एक बात ये भी केविन क्रूज ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि ऐसे महापुरुष समय के बारे में ये भी जानते हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा परिणाम हासिल करना हो, तो वहां तक पहुंचने में
इतना समय तो मुझे जरूरी चाहिए, इतना समय तो निकल जाएगा। वो महीने भी होते हैं, सालों भी होते हैं। तो उस समय में, उस समय के दौरान वे स्थिर रह सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, लेकिन ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। दिल्ली में जो प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वामीनारायण अक्षरधाम का निर्माण किया, शायद आपको बहुत ताज्जुब लगेगा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने उस स्वामीनारायण अक्षरधाम की जमीन के लिए 33 साल तक प्रमुख स्वामी महाराज ने इंतजार किया। 33 साल तक धैर्य बनाए रखा, विचार स्थिर रखा और पूरे फोकस रहे कि करना ही है। तो केविन क्रूज ये लिखते हैं कि ये भी एक टाइम मैनेजमेंट है, वरना उस समय में आप आलसी हो जाते हो, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है कि चलो जब होगा तब होगा, अभी तो बैठे हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब दौड़ेंगे, लेकिन अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है तो क्या करें। ऐसा नहीं, उस पे भी फोकस रहते हैं और रूटीन दिनचर्या भी चलती रहती है। तो केविन क्रूज ने यह लिखा है कि यह समझदारी भी महापुरुषों के जीवन में समय के प्रबंधन की दृष्टि से होती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने यह इंतजार किया, लेकिन फल इच्छित प्राप्त किया। उनको जिस प्रकार का स्वामीनारायण अक्षरधाम का निर्माण उनके मन में था वो किया। उस वक्त सोमपुरा थे जो डिजाइनर्स थे अक्षरधाम के, उन्होंने बताया कि स्वामी आपके मन में जो प्रकल्प है वो वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए हमें 35 साल चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा नहीं, हमें 5 साल में ये चाहिए। केविन क्रूज ने ये भी लिखा है, such successful people, they decide the time of their project, they stick to the time and generate the resources to finish the project in time। कि ऐसे महापुरुष काम का समय अपने मन में निश्चित करते हैं और उस समय में वो कार्य पूर्ण करने के लिए जो भी रिसोर्सेस की आवश्यकता है वो रिसोर्सेस पैदा कर सकते हैं। सोमपुरा ने कहा स्वामी 35 साल लगेंगे, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं 5 साल में चाहिए। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो आर्टिसंस हैं, उनके जो संबंधी हैं, स्नेही हैं, उनको शायद अगर काम ना मिलता हो तो वे लोग और कोई काम में जुड़ गए होंगे, छोटी सी दुकान खोल दी होगी अपने गांव में, उन सभी को बुलाओ, आप ट्रेन करो, उसके लिए भी हम आपको रिसोर्सेस देंगे। तो आर्टिसंस बढ़ाएं। और प्रमुख स्वामी महाराज ने जो सोमपुरा 35 साल की बात करते थे, लेकिन अपने मन में जो निर्णय था उसी हिसाब से 5 साल में 2000 से 2005 की साल तक स्वामीनारायण अक्षरधाम का प्रकल्प पूरा किया और भव्य उद्घाटित किया। तो ये टाइम मैनेजमेंट है। कहीं ऐसी अच्छी बातें ये पुस्तक में लिखी हैं, ऐसे महापुरुषों के जीवन में हमें ये बातें दिखती हैं। तो आज प्रमुख स्वामी महाराज का जो शताब्दी महोत्सव हम सभी मना रहे हैं, सिर्फ BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय नहीं, पूरा समाज मना रहा है, क्योंकि समाज में सभी छोटे मोटे लोगों को प्रमुख स्वामी महाराज का कोई भी ऐसा स्पर्श है जिससे उनके जीवन में कोई उपलब्धि है। तो उस शताब्दी वर्ष में हम प्रमुख स्वामी महाराज के बहुत आभारी हैं और प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से ये सीख भी हम जरूर सीखना चाहेंगे। उनके जीवन में जो समय का प्रबंधन था, ऐसा समय का प्रबंधन हमारे जीवन में भी आए, ऐसी प्रार्थना हम भगवान स्वामीनारायण के चरणों में करते हैं।